का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 4 मार्च मंगलवार हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 12:30 बजे तक सारी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं आज 4 मार्च हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में करीब 1 दर्जन समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने हरियाणा के जल घरों में काम करने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को जारी परिपत्र में बढ़े मानदेय की सूचना दी है। 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन भी बकाया है, जिसे जारी करने पर शनिवार को सहमति बनी थी। उन सभी को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाना है। राज्य में करीब 6000 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। अब उन्हें 11,691 रुपये मासिक मानदेय के स्थान पर 12,342 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। मानदेय का 13% ईपीएफ राज्य सरकार की ओर से मिलेगा, जिसमें 1% जीएसटी शामिल है। मानदेय का 3.25% ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी करते हुए दिव्यांग हो जाता है तो राज्य सरकार की दयालु योजना 2 के तहत लाभ मिलेगा और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश के 6000 ट्यूबवेल ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से 10 जिलों के 615 गांवों में करीब 1 लाख एकड़ फसल खराब हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद इन सभी 10 जिलों के डीसी ने राज्य सरकार को नुकसान की संभावित रिपोर्ट भेज दी है। जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने प्रभावित सभी 10 जिलों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। प्रभावित किसान अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान की पूरी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। हरियाणा के जींद जिले के लिए पिछले सप्ताह ही पोर्टल खोला जा चुका था, मगर नुकसान की जानकारी अपलोड होने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। जींद जिले में पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। सोमवार को अंबाला, भिवानी, हिसार, सरकी दादरी, यमुनानगर, रेवाड़ी, पलवल, नूंह और महेंद्रगढ़ जिलों में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के 10 जिलों के 615 गांव में 1 लाख एकड़ फसल हुई बर्बाद। तो सरकार ने खोला ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। जिला उपायुक्तों ने राज्य सरकार को भेजी प्राथमिक रिपोर्ट। तो टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। फसल खराबे की रिपोर्ट टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवाएं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य में किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराया है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर 72 घंटे के भीतर अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो आप ये टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को भी बाल शिक्षा भत्ता 25% अधिक मिलेगा। इस बारे में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। महीने भर पहले ही सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ता देने के निर्देश जारी किए थे। नए आदेशों के तहत बाल शिक्षा भत्ते में हर महीने 2812.5 रुपये और छात्रावास के लिए 8437.5 रुपये दिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपये का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3750 रुपये देने का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर बाल शिक्षा भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2024 से ही दिया जाएगा। नियमानुसार महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर बाल शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वतः 25% बढ़ जाती है। तो ये बड़ी अपडेट। कॉलेज शिक्षकों के बच्चों के शिक्षा भत्ते में 25% की बढ़ोतरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को पास के अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। निजी अस्पतालों के लिए भी यह अनिवार्य होगा। इसी महीने से यह व्यवस्था देश भर में लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। इसे मूर्त रूप से उतारने के लिए बीते 5 महीनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुडुचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में प्रयोग किया गया, जो सफल रहा। अब इसे देश के सभी राज्यों में लागू करने का फैसला
किया गया है। तो दुर्घटना के बाद घायलों को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही अस्पताल पहुंचाएगी उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं हो, अस्पताल उसकी देखरेख करेंगे। अस्पताल चाहे निजी हो या सरकारी पैनल में रजिस्टर हो या नहीं, उन्हें कैशलेस इलाज देना होगा। यदि किसी अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ रेफर किया जा रहा है वहाँ मरीज को दाखिला मिले। सूत्रों का कहना है कि 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा, यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजनों को 1.5 लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी योजना, हादसे में घायलों को 1.5 लाख तक का फ्री इलाज इसी महीने से। तो ये बड़ी राहत की खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं में पेपर आउट होने और नकल में कुछ शिक्षकों की मिलीभगत की शिकायतों के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में जिन शिक्षकों की ड्यूटी नहीं है, हर हाल में 10:30 बजे तक स्कूल परिसर छोड़ना होगा। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह नकल रहित बनाने के मुख्यमंत्री नायब सैनिक के निर्देश पर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। तो जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए उनमें सुबह 10 बजे तक पढ़ाई होगी। 10:30 बजे तक स्कूल को पूरी तरह खाली करना होगा ताकि केंद्र अधीक्षक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपने स्तर पर इंतजाम कर सके। तो ये बड़ी अपडेट। भारत में कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 5 सालों में 22% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। तो ये बड़ी अपडेट। कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 5 साल में 22% बढ़ी। कर्ज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं ने उपयोग मांग पूरा करने को लिया। व्यवसाय के लिए खोले गए खाते 4.6 गुना बढ़े। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मौसम से बड़ी अपडेट। बादलवाई होने के साथ ही कल से बदल सकती हैं हवाएं। प्रदेश में मौसम में बदलाव हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। काफ़ी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे हो गया है। दिन के समय पूरी धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में उछाल आया है। अब मंगलवार यानी आज को बादलवाई छाने के अलावा बुधवार से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि औसत तापमान कम होता है तो इस बार फसल बेहतर होगी। यदि तापमान बढ़ा तो फसल को नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो चेकिंग के लिए 10 तक अपडेट करें स्टाफ स्टेटमेंट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा वर्तमान में आयोजित करवाई जा रही सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की फरवरी-मार्च 2025 परीक्षा के अंकन कार्य के लिए निकट भविष्य से ड्यूटियां लगाई जानी है। सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के मुखिया स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करें ताकि अंकन कार्य हेतु स्टाफ की ड्यूटी सही लग सके। स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लिंक आज से लाइव कर दिया गया है। सभी विद्यालय 10 मार्च 2025 तक स्टाफ स्टेटमेंट का डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी अपडेट। चेकिंग के लिए 10 मार्च तक अपडेट करें स्टाफ स्टेटमेंट। तो ये आज 4 मार्च मंगलवार हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 12:30 बजे तक की सारी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर आपको मिलती रहती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाते ही आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।